ये भेलपुरी आप बेच रहे हैं, बाल्टी लेकर आए हैं, सड़क पर बैठे हैं, किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, सीधा सीधा मैसेज क्लियर है। आज देश का पढ़ा लिखा युवा इस प्रकार से सड़कों पर बैठने मजबूर है। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, उन्होंने कहा हम महंगाई कम करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इतना पैसा आएगा कि हर भारतवासी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज 14 से 24 आ गया है। 2 करोड़ तो छोड़िए, 2 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दी। ये जुमलेबाजों की सरकार, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार, 2 करोड़ रोजगार केवल और केवल एक प्रकार से जुमला था। आज देश भर का युवा दिल्ली की सड़कों पर है, अपना रोजगार मांगने दिल्ली की सड़कों पर आया हुआ है। आप देखिए कि युवा, ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है कि मोदी जी खुद कहते हैं कि युवाओं से पकौड़ा तलिए, बूथ पॉलिश कीजिए, तो हम क्या करें? हम आज सांकेतिक रूप से दिखा रहे हैं कि हम मोदी जी के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। देखिए, ये सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। ये सरकार लगातार सांसदों को निलंबित करने का काम कर रही है, लेकिन राम मंदिर का रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। हम बात रोजगार की कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर युवा भेलपुरी बेचने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल के बाद रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले की थी, लेकिन अब उन्हीं वादों को प्रधानमंत्री को याद दिलाते हुए युवा दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं और संसद घेराव का ऐलान कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? देखिए, हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले से आए हुए हैं। आज यहाँ पर उत्तराखंड के सभी साथी, उत्तराखंड के सभी बेरोजगार युवा यहाँ पर संसद घेराव में यूथ कांग्रेस के आह्वान पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देश में जिस प्रकार से महंगाई अपने चरम पर है, जिस प्रकार से बेरोजगारी अपने चरम पर है, ये जुमलेबाजों की सरकार, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार युवाओं से वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ रोजगार केवल और केवल एक प्रकार से जुमला था। आज देश भर का युवा दिल्ली की सड़कों पर है, अपना रोजगार मांगने दिल्ली की सड़कों पर आया हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने अगर 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिया होता तो युवाओं को आज यहाँ पर ये भेलपुरी नहीं बेचनी पड़ रही होती। युवा, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर देश का युवा अगर 200-250 रुपये रात को कमा कर जाता है तो वो भी रोजगार है। हमारे देश की सरकार के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए युवाओं की क्या क्वालिफिकेशन है, युवाओं की क्या ग्रेजुएशन है, वो मायने नहीं रखती है। उनके लिए 200-250 रुपये कमाना, एक पढ़ा लिखा युवा भी उनके लिए उसी कैटेगरी में है और एक अनपढ़ युवा भी उनके लिए उसी कैटेगरी में है। तो ये जो सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। ये सब जुमलेबाजी करना जानती है। युवाओं को रोजगार देने में, देश के जो भविष्य है, देश की जो आने वाली पीढ़ी है, उसका रोजगार देने में ये सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। तो अब ये भेलपुरी आप बेच रहे हैं, बाल्टी लेकर आए हैं, सड़क पर बैठे हैं, किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, सीधा सीधा मैसेज क्लियर है। आज देश का पढ़ा लिखा युवा इस प्रकार से सड़कों पर बैठने मजबूर है। अभी तो आपको यहाँ कुछ चुनिंदा युवा ही दिख रहे हैं, मगर पूरे देश की यह स्थिति है। पूरे देश में युवा अपने शिक्षा के आधार पर, अपनी ग्रेजुएशन के आधार पर, अपनी जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर रोजगार मिल ही नहीं पा रहा है। युवा परेशान है। आज पढ़े लिखे युवा को यहाँ पर भेलपुरी बेचनी पड़ रही है, तो ये देश की दुर्दशा दिखाता है। देश की युवा की जो दुर्दशा है वो दर्शाता है। पर आप जिस तरह से आपने कहा कि आप संसद की तरफ जाना चाहते थे, संसद घेराव करना चाहते थे, देश के लोगों को बताना चाहते थे, आपको रोक लिया गया है यहाँ पर। देखिए, ये सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। ये सरकार लगातार सांसदों को निलंबित करने का काम कर रही है। और अगर देश में कोई भी इनके खिलाफ आवाज बुलंद करता है, देश में कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसकी आवाज को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। और पूर्ण रूप से आप कहिए हिटलर शाही ये सरकार चला रही है। पर ये भी तो आरोप है ना कि देखिए, मोदी की जो गारंटी है वो वोटर्स को लुभा रही है और मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल जो है वो फेल साबित हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और विपक्षी दलों का सवाल है, सवाल यहाँ पर जो जिनके लिए गारंटी है, क्या उनको लाभ पहुँच पा रहा है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम 2 करोड़ रोजगार परवर्ष देंगे, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम 250 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, कहाँ है वो स्मार्ट सिटीज? नरेंद्र मोदी जी केवल और केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, जिसका आम जनता को कोई बेनिफिट नहीं मिला। एक योजना बता दीजिए नरेंद्र मोदी जी की जिससे आम जनता को बेनिफिट मिला हो। ये केवल और केवल जुमलेबाजों की सरकार है। इन्हें जनता को क्या बेनिफिट हो रहा है, आम जनता को क्या समस्या, उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, कम पोस्टर लिए हुए हैं कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ, और ये पापड़ और
क्या क्या बेचना, क्या क्या कहना चाहते हैं इससे? देखिए 2014 में जब मोदी सरकार आई थी उनका स्पष्ट कहना था, 2014 में जब मोदी सरकार आई थी उन्होंने कहा हम महंगाई कम करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इतना पैसा आएगा कि हर भारतवासी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज 14 से 24 आ गया है, 2 करोड़ तो छोड़िए 2 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दी है। आप देखिए कि युवा, ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है कि मोदी जी खुद कहते हैं कि युवाओं से पकौड़ा तलिए, बूट पॉलिश कीजिए, तो हम क्या करें? हम आज ये सांकेतिक रूप से दिखा रहे हैं कि हम मोदी जी के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आपने अगर देश के युवाओं को राह दिखानी है तो उनके हक की बात कीजिए। 10 साल में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, अपने ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं कि 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, युवाओं का जवाब दीजिए, महंगाई पर जवाब दीजिए, बेरोजगारी पर जवाब दीजिए। ये पूरे देश के युवा 140 करोड़ जो हमारे देश की जनसंख्या है, उसमें से जो युवा हैं वो अपना हक मांगना चाहते हैं, वो रोजगार चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं चाहते हैं। क्या वजह है जो लगातार मोदी की गारंटी करें, हमारी गारंटी के नाम पर ही हम जीत कर आ रहे हैं? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए मोदी जी बेशक कहीं किन्हीं राज्यों में सरकारें बना ले रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बीजेपी से ज़्यादा रहा है। पिछले 3 राज्यों में आप देखेंगे कि जो 11 करोड़ वोट थे उसमें से 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को पड़े और 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को पड़े हैं। तो बेशक सीटों के तौर पर हम लोग हार गए हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जनता ने कांग्रेस को डिनाई कर दिया है। जनता चाह रही है कि कांग्रेस आए। पर आप रोजगार का मुद्दा लेकर सड़कों पर बैठे हैं, आपकी आस्था का ख्याल रख रही है सरकार? इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसके उद्घाटन में सरकारें लगी हुई हैं, खुशियों का माहौल है, और आप ये गमगीन माहौल लेकर बैठे हैं। देखिए प्रभु श्री राम सबके आराध्य है, वो किसी एक पार्टी के नहीं है, वो पूरे देश के आराध्य हैं। राम मंदिर बने, हम भी प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन राम मंदिर का रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। हम बात रोजगार की कर रहे हैं। राम मंदिर तो हमारे प्रभु आराध्य भी तो रोजगार देगा, बिल्कुल देगा, हम मना कब कर रहे हैं, लेकिन जो राम मंदिर रोजगार अयोध्या वासियों को देगा, उत्तराखंड वासियों को रोजगार थोड़ी देगा। तो विदेशों तक को देगा, जो देखना आएगा प्रभु श्री। मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ, राम मंदिर नैनीताल वालों को रोजगार तो नहीं देगा ना। राम मंदिर अयोध्या वासियों को रोजगार देगा, यूपी वालों को रोजगार देगा, उत्तराखंड वालों को। वहाँ पर अपनी फूलों की दुकान लगाई है, किसने रोका है? देखिए ये तो कह रहे, हमने तो फिर तभी तो ये दुकान लगाई है, हम बैठे हैं दुकान लगा के। तो कह रहे हैं। तो फिर यही तो कर रहे हैं हम। तो आपको ये रोजगार लगता है? आदमी, रोजगार का मतलब क्या है कि जो आदमी जिस शिक्षा को ग्रहण कर रहा है उस शिक्षा के हिसाब से रोजगार ले, वो रोजगार है। आपने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है और आप ये माइक पकड़ के हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये रोजगार है, दैट इज कॉल्ड रोजगार। अब हम पढ़ाई लिखाई करके ये भेलपुरी बेच रहे हैं, ये रोजगार नहीं है, ये तो जीवन यापन का एक तरीका है। पर इसी को तो रोजगार बताया प्रधानमंत्री ने। अब देखिए ये तो फिर क्या करें, बड़े लोगों की बड़ी बात है। पर तो अभी जो राम मंदिर के उद्घाटन में बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, लग रहा है कि 24 जो गया हाथ से। देखिए राम मंदिर से रोजगार या शिक्षा के मामले का कोई लेना देना नहीं। राम मंदिर भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समस्त देशवासी सम्मान करते हैं। मैं भी एक हिंदू होने के नाते भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और उनके भव्य मंदिर के उद्घाटन में हम सभी भी जाएंगे। राम एक आस्था का प्रतीक है, राम राजनीति का प्रतीक नहीं है। राम के तो अगर आप जीवन को पढ़ेंगे तो उनका जीवन बड़ा शालीन रहा। और आज जब संसद घेराव के लिए आप निकले हैं, सड़क पर आप दुकान लगाए हुए हैं, याद दिला रहे हैं 2 करोड़ रोजगार की, आगे आपको जाने नहीं दिया जा रहा है, अब क्या मैसेज है, क्या देना चाहते हैं? देखिए तभी हम यहीं बैठ गए। हमारा मैसेज आप लोग हैं। जब भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था तो पत्रकारों ने ही छापा था, तो वैसे ही आप पत्रकार हमारे भाई बंधु हैं और हमारा हित चाहते हैं, तो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये आवाज़ निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के कानों तक जाएगी और वो इस पर कोई एक्शन लेने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्हें रोजगार की पड़ी है, देश सुरक्षित हाथों में, इन्हें रोजगार की पड़ी है, कितनी मजबूती से देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, इन्हें रोजगार की पड़ी है, राम मंदिर बन रहा है, इन्हें रोजगार की पड़ी है, 370 हटा दी, इन्हें रोजगार की पड़ी है। ये तमाम युवाओं के सवाल है, क्या जवाब है आपका? देखिए आप इस समय जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी अमेरिका है, और अमेरिका इसलिए विश्व गुरु है कि वहाँ जो फुली आदमी है वो एम्प्लॉयमेंट है। आप भारत की आबादी देखेंगे तो भारत की जितनी आबादी है उसके परसेंटेज के हिसाब से कुछ ही लोगों को रोजगार है, जो अपनी पढ़ाई के हिसाब से, और जो भारत का क्रीमी मास है वो सिर्फ विदेशों में जाके नौकरी करने को मजबूर है। पहाड़ का आदमी दिल्ली देहरादून में आके, दिल्ली बेंगलोर में जाके 10,000 रुपये के लिए बर्तन मांजने को तैयार है। वो क्यों? क्योंकि ये बेरोजगारी का असर है। पहाड़ का आदमी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसके बाद पेपर लीक हो रहे हैं।
हमारे हमारे उत्तराखंड में कितने सारे पेपर लीक हो गए। आदमी पढ़ाई लिखाई की तैयारी कर रहा है, उसके माँ बाप उसे पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन लास्ट में पेपर लीक हो जा रहे हैं। क्या करेगा? राजस्थान देख लीजिए, उत्तराखंड। आपकी दुकानदारी सही चल रही है, बिक्री हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बिक्री हो रही है। स्वरोजगार को याद दिलाते हुए और प्रधानमंत्री के तमाम 2 करोड़ रोजगार के वादे की याद दिलाते हुए यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है और दिल्ली की सड़कों पर युवा उतरे हुए हैं और याद दिला रहे हैं कि आखिर रोजगार कहाँ है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर अपनी राय जरूर रखिएगा। शुक्रिया।